वीडियो में करने वाले हैं मृदा से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो मृदा से जुड़े हुए जितने भी थ्योरी वाला जो वीडियो था वो हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम उन्हें अच्छे से देख चुके हैं। इस वाले में ओनली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मृदा की पहली परत कौन सी है, तो कैस स्तर है मृदा की पहली परत। ये सारी बातें हो रही है मृदा के प्रोफाइल या परिच्छेदिका से रिलेटेड चीज़ों की। ठीक है, तो ये अगर 3 क्वेश्चंस भी अपने याद कर लिए तो भी वो भी बहुत है। ठीक है, मृदा निर्माण की पहली अवस्था को कौन सी परत दर्शाती है, गैस स्तर। जबकि मृदा की पहली परत कौन सी है, गैस स्तर। और मृदा निर्माण की पहली परत कौन सी है, गैस स्तर। ठीक है, मृदा निर्माण में संक्रमण वाली परत कौन सी है, तो संक्रमण वाली परत है क्षय, यानी कि इसके अंदर क के भी कैरेक्टर होंगे और क्षय के भी लक्षण क के भी लक्षण मिलेंगे और ग के भी लक्षण मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये उसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ये फुल फॉर्म वाला है USDA यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। क्योंकि हमने देख ही लिया था कि भाई लगभग ये जो भारत है, इस भारत में ये वाला इतना जो लगभग जो एरिया है भारत में, वो जो गंगा के मैदान वगैरह इनसे अपवाहित हो रहा है। जो इनसे अपवाहित नहीं हो रहा वो कुछ और नदियों से हो रहा है। तो नदियों की प्रचुरता है, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भारत में मिलना एक कॉमन बात हो गई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा मिल गई। सबसे अच्छी मृदा कौन है, बलुई दोमट या क्लेई लोम। ये क्लेई ब्लोम, ये ब्लोम नहीं है, लोम है। ठीक है, ये वाली मृदा है। ठीक है, अगली है बेसाल्टिक लावा से निर्मित, तो काली मृदा हो जाएगी। रेगुर, कपासी व श्वेत जुताई वाली मृदा, तो ये काली मृदा हो जाएगी। और इसमें आयरन की अधिकता इसीलिए इस काली मृदा का रंग काला है। उसके अलावा काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर की फसल के लिए कौन सी मृदा लाभदायक है, तो लेटेराइट। और ईंट बनाने के लिए कौन सी मृदा प्रसिद्ध है, तो लेटेराइट। अम्लीय प्रकृति की मृदा कौन सी है, तो लेटेराइट मृदा भी, और वन की जो मृदाएं हैं वो भी ऐसी है। उसके अलावा लवणीय प्रकृति की व मोटे अनाज के लिए कौन सी मृदा अच्छी रहती है, तो वो शुष्क मृदाएं रहती है। हमने देखा शुष्क मृदाएं हमारे पश्चिमी राजस्थान वाले पार्ट में मिलती है, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो मोटे अनाजों के लिए तो कौन सी आएगी, शुष्क मृदा। और ये लवणीय प्रकृति की होगी, क्योंकि ये यहाँ पे खारी सब कुछ, मतलब हमारे खारी झीलें मिलती है। ऐसे याद रख लो कि भाई हमारे राजस्थान में खारी झीलें तो मिलती है, इसलिए लगभग खारी झीलें मिलती है, तो हम इसे लवणीय प्रकृति की कह देंगे। ठीक है, तो शुष्क मृदाएं कहाँ, तो शुष्क मृदाओं के कैरेक्टर किसमें, मोटे अनाज मिलेंगे और लवणीय प्रकृति की होगी। उसके अलावा रेह व कल्लर तथा ऊसर मृदाएं कौन सी है, रेह व कल्लर और ऊसर मृदाएं हम कहेंगे लवणीय मृदाओं को। ये कहाँ पे मिलेगी, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के अंदर अत्यधिक सिंचाई के कारण ये मृदाएं अधिक लवणीय हो गई है। ठीक है, फिर है क्षारीय प्रकृति की मृदाएं कौन सी है, तो पीटमय मृदाएं। हमने देखा था कि पीटमय मृदाएं और जो वन मृदाएं हैं लगभग एक जैसी उनके अंदर चीज़ें थी। और पर्वतीय मृदाएं किन्हें कहते हैं, वन मृदाओं को कहते हैं। उसके अलावा मृदा की समस्याएं कौन कौन सी है, तो मृदा निम्नीकरण या अवकर्षण, मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारत में मृदा की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, भारत में मृदा की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो वो है मृदा अवकर्षण या मृदा का निम्नीकरण होना। अगला क्वेश्चन है चंबल का बीहड़ किस प्रकार का मृदा अपरदन का उदाहरण है, तो वो है अवलंदिका का उदाहरण। और जो भारत का पूरा मैदानी भाग है वो किस प्रकार का अपरदन का उदाहरण है, तो वो है परत अपरदन का उदाहरण, यानी शीट इरोजन। ठीक है, तो हमने एक और रह गया है, तो इसके अंदर बस ये कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं कहाँ पे मिलेगी, ये पिछले वीडियो में भी हमने देख ही लिया था। ठीक है, तो शुष्क मृदाएं हमारे राजस्थान वाले पार्ट में मिल जाएगी, काली मृदा इस दक्कन वाले पठार के आसपास मिल जाएगी, जलोढ़ मृदाएं लगभग पूरे भारत के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा जो वन वाली मृदाएं हैं वो हिमालय और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाओं के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा लेटेराइट मृदा है वो इसके पास मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी बातें हुई थी हमारे। ठीक है, तो हमने कर लिया ये वाला चैप्टर भी पूरा अच्छे से। और अगले दिन कल हम जो प्राकृतिक आपदा व संकट नाम का चैप्टर है उसे भी पूरा कर देंगे। ओके, धन्यवाद।